तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर इसमें कर दिया। अब ये जो बीच वाला पोर्शन था यहाँ पे, अब एज इट इज तो मैं उठा के वहां डाल नहीं सकता। अब मुझे कुछ जगह पे अपना दिमाग लगाना भी जरूरी है और कुछ कुछ जगह पे मुझे चीजें छोड़ना भी जरूरी है। मैं लेट गो भी मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी डिजाइन है एज इट इज कॉपी हम नहीं कर सकते। आपको एक थीम पकड़नी पड़ती है, आपको प्रॉपर वैसे कंसेप्ट पकड़ना पड़ता है और उसको अपने डिजाइन, अपना स्पेस, अपना एरिया जो है उसमें उसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको नकल भी करना है तो अकल लगा के इसको करना पड़ेगा। अब ये हमने कैसे किया सी, तो आप सबको ये मैंने कहा था कि ये जो एलिवेशन आपको दिख रहा है इसकी प्रॉपर केस स्टडी में बताऊंगा कि इसका रेफरेंस लेते हुए हमने कैसे डिजाइन किया। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्लान्स हमारे पास ऑलरेडी आए थे बने हुए, यहाँ पे बस थोड़ा सा हमने फर्नीचर प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा ठीक किया और इसको स्टार्ट किया। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा एग्जैक्टली कि क्या सीन हुआ, कैसे मैंने यहाँ तक इसको डिजाइन किया, रेफरेंस फाइल क्या थी, मैंने स्केचेस कैसे किए, हर एक चीज प्रॉपर से बताऊंगा। इसके दो अल्टरनेट्स हमने रेडी किए हैं, ये भी एक अल्टरनेट रेडी किया है, लेकिन इसको हम बाकी किसी और क्लास में लेंगे। तो आज सबसे पहले हम इसके ऊपर काम करते हैं। शुरुआत से लेके आपको बताऊंगा, ये मेरे पास ऑनलाइन आया प्रोजेक्ट है और इसमें सबसे पहले मेरे पास प्लान्स है। इसका शायद मैंने डिलीट कर दिया। जो क्लाइंट की तरफ से प्लान आए थे उसको हमने थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि प्लानिंग उनकी ऑलरेडी आई हुई थी हमारे पास, तो इसको हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि उनका प्लान फाइनलाइज वैसे ही था, इसीलिए। उसके बाद हम वहां से बढ़े आगे। अब आगे बढ़ने के बाद मुझे एक चीज देखने की जरूरत थी कि इसमें फर्नीचर प्लेसमेंट सही से है या नहीं, क्योंकि उसके सिवाय हम आगे कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर ओपन पार्किंग और G+3 का प्लानिंग था और टिपिकल फ्लोर प्लान सारे इसमें। हमने इसको थोड़ा सा ठीक किया, यहाँ पे रूम्स और ये थोड़ा सा था उसको ठीक किया। उसके बाद थोड़ा सा आपको मैं ओवरऑल रिव्यू दूंगा थोड़ा सा इसका, और उसके बाद में मैं इसके ऊपर कैसे है वो बताऊंगा स्ट्रेटली कंप्लीटली, क्योंकि आज मैं बैठ के इसी के ऊपर काम कर रहा था इसी। ठीक है, या सबसे पहले तो मेरे दिमाग में इंटरनेट कनेक्शन का ही चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था, है कि नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लान को। यहाँ से चढ़ के हम ऊपर गए, यहाँ से गेट से आए, ऊपर चढ़े, यहाँ पे एक सर्वेंट रूम, एक टॉयलेट और यहाँ पे जनरेटर का प्लेटफॉर्म हमने बना दिया। उसके बाद में इधर चढ़ के ऊपर आने के बाद एक 2 BHK का इधर फ्लैट है और दूसरा जो है इधर फ्लैट है। ये कम्प्लीटली रेंट पर्पज से है और ये प्लान ऑलरेडी बना के आया है मेरे पास। बस मैंने इसको थोड़ा सा फर्नीचर प्लेसमेंट ठीक करने की कोशिश की, इसके सिवाय मेरा इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से चढ़ के हम ऊपर गए तो ये मेरा ओपन टेरेस। अब देखो आगे मुझे बनाना है एलिवेशन। तो क्लाइंट मेरे पास कुछ इमेजेस भेजते हैं, जैसे ये वाली इमेज हो गई, ये वाली इमेज हो गई और ये वाली कुछ इमेजेस हो गई। ऐसे रेफरेंस इमेजेस मेरे पास कुछ आते हैं। अब रेफरेंस इमेजेस जब मेरे पास आ गए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं कि किस वे से ये हो सकता है, किस वे से हम बना सकते हैं। अब देखो आपके सामने ये सिर्फ ये प्लान है और ये इस टाइप की रेफरेंस इमेजेस है, क्या बनाएंगे कुछ भी आइडिया नहीं रहता। मेरे दिमाग में वैसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वगैरह। ये आइडिया कब आना स्टार्ट होता है, जब हम एक फॉर्मेटिंग रेडी करते किस वे से बनेगा। अब 2 मिनट के लिए इसको मैं साइड में करता हूँ। अब मैंने किस वे से काम किया शुरुआत से स्टार्टिंग से वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग उसको एनालाइज करके समझ सको कि कैसा काम होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, अब देखो ये जो है फ्लोर मेरा मेन फ्लोर है, तो मैंने इसका इतना कट करके पोर्शन यहाँ पे रखा। इसके उसके बाद मैंने प्रोजेक्शंस लिए। इसके पहले हमने कंफर्म किया क्लाइंट की तरफ से कि इसकी हाइट कितनी होने वाली है। ठीक है, आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी होने वाली है, तो उन्होंने कहा 10 फीट हम लेंगे। लेकिन ये स्पैन और कॉलम का बीच का स्पैन वगैरह देख के मुझे ये लग रहा था कि बीम के साइज और बड़े हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा अंदर अंदर आप 10.5 फीट लीजिए और स्लैब का थिकनेस वगैरह पढ़ के ऑलमोस्ट 10 फीट 10 इंच 9 इंच इसके आसपास वो आएगा। ठीक है, तो अंदर 10 फीट 6 इंच 4 इंच का स्लैब, बाकी और जो कुछ भी आएगा उसके हिसाब से हम स्पेस को कम ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने प्लान ऊपर रखा। उसके बाद में सिंपल 1 2 3 4 G+3 का एक फॉर्मेटिंग रेडी किया। अब फॉर्मेटिंग रेडी करते टाइम में मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्या क्या देखते हैं हम वो चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एक लाइन आ गई ग्राउंड फ्लोर, एक एक फ्लोर के थ्रू फ्लोर हमें जाना पड़ता है। ये एक हमने दे दी, दूसरे के यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनती है सीरीज ऐसे XLH। ये एक लेवल, ये प्लिंथ का लेवल, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का और ये टेरेस फ्लोर का। और ये जो है ये मेरा बन गया टॉवर टॉप का। ठीक है, ये हम 4 लाइंस देते इस वे से। सारे उड़ा दे क्या, चलो कोई बात नहीं। ऐसे हमने 4 लाइंस लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। उसके बाद में मैंने इसको वर्टिकल प्रोजेक्शंस भी दिए सारे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इतने हमने प्रोजेक्शन देके इसको कंप्लीट कर दिया सबसे पहले।
ठीक है, इसको हमने प्रोजेक्शन देके फॉर्मेटिंग रेडी कर दी। फॉर्मेटिंग में मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्यों? क्योंकि मुझे स्केचेस के ऊपर काम करना सर या तो ये हमने प्रोजेक्शन ले लिया। फिर इसके बाद मैंने तीन मतलब एक ही पेपर के ऊपर तीन लेके मैंने A4 के ऊपर इसकी प्रिंट निकाल ली, ताकि ये मेरे पास आगे में आ जाए, ताकि मैं इसके ऊपर स्केच के ऊपर काम कर सकूं। ये मैंने इसकी प्रिंट निकाले, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद मैंने क्या किया, ये देखो मैं आपको शुरुआत से किस वे से काम करता हूँ, प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब इसके लिए कितना टाइम लगता है आपको बताया, ये असली जिस स्केच के बाद जो अरेंज करने का था ना, उसमें असली वक्त लगता है, ठीक है। अब देखो ये हमने फॉर्मेटिंग होने के बाद मेरे पास इतने सारे इमेजेस थी, जिसमें का सबसे पहले मेरे दिमाग में ये वाला इमेज आ रहा था, ठीक है। अब क्लाइंट ने मुझे एक चीज कही थी कि इस टाइप का, मुझे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको दिख रहा है ना, इस टाइप की चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद थी, ठीक है। इस टाइप की चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद थी कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन ब्रिक और इसके साथ व्हाइट बॉर्डर के साथ, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन उनको ज्यादा पसंद था। जिन्होंने मुझे कहा था कि इस टाइप की चीज मुझे थोड़ा पसंद है, तो आप वो थोड़ा सा देखिएगा, मुझे इस टाइप का लुक चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे खास करके कहा। अब ये उन्होंने कहा तो दैट मीन्स उनके जितने भी इमेजेस मुझे भेजी उन्होंने, आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखो ब्राउन के साथ ये यहाँ पे एक चीज कॉमन आपको दिखेंगी, वो है एक्सपोज ब्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी आपको दिख रहा है, तो ब्राउनिश इसमें जो कलर है वही, और भी इन्होंने जो इमेजेस भेजी उसमें से मैंने जिसके ऊपर मुझे काम करना था उसको मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। जो ये थी जो एक्सपोज ब्रिक वाला उनको मैक्सिमम इसमें देना था, तो मैंने दोनों ऑप्शन के ऊपर जो काम किया, दोनों इसमें एक्सपोज ब्रिक्स मैंने यहाँ पे डाले। इसको हम बाद में कभी देखेंगे, अभी एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इसको मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सपोज ब्रिक का ये सबसे पहले मैंने उठाया। अब इसको उठाने का रीजन क्या था, मेरे पास ये एक स्टेयर के स्टॉर मतलब आगे वाला जो रूम है ना, यहाँ पे देखो डेड वॉल आ रही मेरे पास, तो ये वाला एक मेरा पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा था, और ये मेरा पीछे वाले इसमें जा रहा, क्योंकि यहाँ पे बैल्कनी दी है छोटी सी ना, ठीक है। प्लान के ऊपर मैंने काम नहीं किया है, हाँ? मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ये प्लान मेरे पास बना हुआ है, एलिवेशन और बाकी की ड्राइंग्स मुझे आगे, ठीक है। ये हो गया अपना। ये करने के बाद मैंने इसकी प्रिंट निकाली। अब इसको मैंने डिसाइड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा था, यहाँ पे मेरा ये पोर्शन मैं ले सकता था, और इसको मैं लूँ ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करने का ऐसा स्केचेस में क्यों बनाया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरा है टॉयलेट, प्लान में आपको मैं दिखाता हूँ। देखो हम डिजाइन करते टाइम में हमें एक ही चीज नहीं देखनी पड़ती, चारों एंगल से हमें चारों चीजें देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ए टॉयलेट दिया है आगे वाले साइड में। सबसे पहले तो ऐसा देना नहीं चाहिए, लेकिन प्लान में वहाँ पे दिया है, प्लान फाइनलाइज हुआ है, और ये इनका रेंट के पर्पज से, इसलिए मैंने यहाँ पे छेड़छाड़ ना करके इसको कंटिन्यू किया है। अब देखो यहाँ पे जब टॉयलेट दिया, तो इसकी पाइपलाइन कहाँ से आएगी, आगे से, यहाँ से जाएगी, इस कॉलम को पकड़ कर यहाँ पे नीचे उतरेगी, और फिर यहाँ से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में इसको पाइपलाइन एलिवेशन के आगे से यहाँ से निकल रही है, तो कैसा दिखेगा, बरोबर। इस चीज के लिए मुझे इसको करना था हाइड, तो मैं जो कुछ भी यहाँ पे दूंगा डिजाइन, उसके बाद यहाँ पे हाइड करते हुए मुझे कुछ तो भी देना था। ये कंपलसरी मेरे इसमें मुझे देना ही देना था, क्यों? क्योंकि मेरे पाइपलाइन ओपन जानी ही जानी है, वहां से कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। इसके लिए मैंने सोचा कि ये जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे कुछ तो भी डालूंगा। मतलब जब मैंने फॉर्मेटिंग की तब मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे ये चीज डालूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, बस इसको मुझे छुपाना था, इतना मेरा दिमाग में था। अब देखो मैं आपको शुरुआत से कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं किस वे से सोच सोच के इसको बनाया है, ताकि आप भी इस चीज को बना सको, थोड़ा सा समझ सको, और आपको भी जब स्केचेस करने की जरूरत पड़े आप एग्जीक्यूट कर सको उस चीज को, ठीक है। या मैंने प्रिंट निकाली, उसके बाद में इसको, इस इमेज को मैंने फाइनलाइज कर दिया। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास 4 5 6 इमेजेस क्लाइंट की तरफ से आए, उसमें का एक एलिमेंट उठाऊंगा सिर्फ मैं। जैसे इसमें का ये एलिमेंट मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, ये क्या बोलते हैं सर्कुलर, इसमें विंडोज थी, ये थी, मुझे अच्छा लगा था। अब इसमें का जो उठाना था मुझे, तो ये पोर्शन, जैसे ये वाला आपको एलिवेशन दिख रहा है ना, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी केस स्टडी होंगी, तो इसको मैंने ये पोर्शन और ये पोर्शन तीनों को मिलाते हुए इसको कंपोज किया था। उसके हम केस स्टडी बाद में कभी लेंगे, और बाद में आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। तो इस जगह पे मैंने स्केच के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक ही चीज के ऊपर काम किया, कौन सा, ये वाला जो डेड वॉल वाला पोर्शन है उसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने स्केल अप कर दिया, आपके सामने जूम रख करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग प्रिंट हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये जो पूरा ब्लॉक है, ये लाइन पकड़, इतने इसमें कितना हो सकता है, इतना इतना, थोड़ी सी मैंने एक दो रैंडम लाइंस अपने हिसाब से दी, ठीक है। यहाँ पे जितना मुझे ठीक ठाक लगा उतनी मैंने दोनों साइड से लाइन दी, यहाँ पे कर्व देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शंस लेते हुए, क्यों, मतलब स्केच में प्रोजेक्शंस कौन कौन सी लिए मैंने, स्लैब के लेवल्स, चाहिए तो लेंटल के लेवल्स, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। लेंटल के लेवल दिमाग में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्लैब के लेवल और जो पोजीशन है मेन कॉलम्स की और या कैंटिलीवर्स की, उसका सिर्फ मैंने खास करके लिया, ठीक है। अब मैं फिर से इसको जूम करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ ज्यादा जूम हो गया, या
तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर इसमें कर दिया। अब ये जो बीच वाला पोर्शन था यहाँ पे, अब एज इट इज तो मैं उठा के वहां डाल नहीं सकता। अब मुझे कुछ जगह पे अपना दिमाग लगाना भी जरूरी है और कुछ कुछ जगह पे मुझे चीजें छोड़ना भी जरूरी है। मैं लेट गो भी मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी डिजाइन है एज इट इज कॉपी हम नहीं कर सकते। आपको एक थीम पकड़नी पड़ती है, आपको प्रॉपर वैसे कंसेप्ट पकड़ना पड़ता है और उसको अपने डिजाइन, अपना स्पेस, अपना एरिया जो है उसमें उसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको नकल भी करना है तो अकल लगा के इसको करना पड़ेगा। अब ये हमने कैसे किया, सी ये पोर्शन मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे जो आपको दिख रहा है ना, क्लोज बालकनी है और यहाँ पे विंडो अगर कुछ भी नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे विंडो देता हूँ, छज्जा विज्जा कुछ भी नहीं है, प्लॉट तक के आगे तक का पूरा कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा आगे तक के कवर किया। अगर मैं विंडो अगर कुछ भी देता हूँ, बारिश का पानी ये वो सब कुछ अंदर जाएगा, गड़बड़ करेगा, बरोबर। तो मुझे यहाँ पे जो कुछ भी विंडो देने वो देने फिक्स ग्लेज्ड विंडो। ठीक है, फिक्स ग्लास वाली विंडो यहाँ पे रहेगी, ये तो कंफर्म है। जहाँ पे हवा बारिश पानी का कुछ भी फर्क पड़े तो यहाँ पे उसका असर यहाँ पे ना हो, ये मुझे देखते हुए यहाँ पे विंडो दी। एक चीज देखो, मैं किस किस चीज का ध्यान दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद में मैं ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूशन का। तीसरी चीज ये भी है कि मैं एक्सपोज ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ, तो बीम की जो लाइन से उसको मैंने वैसे के वैसे रखा है। ठीक है, ये जो पट्टे आपको दिख रहे हैं ना, इन्होंने ये उनका कुछ अलग सीन था है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे पट्टों के लिए मैंने ये सेम डार्क ब्राउन और सॉरी डार्क ग्रे कलर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे बीम का मैंने ओपन अलग से छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्सपोज कंप्लीट पूरी की पूरी होगी, ये होगी, ये बीम की लाइन अलग से जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी बीम की लाइंस दिखेगी, लेकिन इसको मैं ऐसे इसी वैसे कलर कर दूंगा उसको। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर का भी ध्यान दे रहा हूँ और वेदर का भी ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो विंडोज बनेगी वो फिक्स ग्लेज्ड विंडो रहेगी पूरी की पूरी। ठीक है, फिक्स ग्लास वाले विंडो हम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह में लगा दूंगा। क्योंकि स्केचेस के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें एक ओवरऑल रफ चीज बनानी पड़ती है, रफ चीज, समझ लो। यहाँ पे इस वे से करूंगा, इस वे से करूंगा, उसके बाद जो असली वर्क स्टार्ट होता है इसके ऊपर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है, क्या वो मैंने कॉपी करके आप लोगों को रखा था ताकि आप समझ सको, वो भी आपको बता दो थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे इसमें स्केच का इतना पोर्शन मेरा क्लियर हो गया। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ा मैंने, क्योंकि यहाँ पे छूटा हुआ दिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि ये बनाने के बाद मुझे अरेंज वहां पे करना ही पड़ता है, इसलिए। उसके बाद में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे इसके साथ बहुत अच्छा दिख रहा था। अगर आप इसको मैं हाइड कर दूं इतने इसमें, ठीक है, तो इतने इसमें उतनी मजा नहीं आ रही है जितनी इसके साथ आ रही है। ठीक है, इसके साथ आ रही है। और साथ में ये जो पिलर है, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लग रहा था। एक पिलर, ये और ये, मुझे पिलर भी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैंने सिंपल सा एक प्लान किया कि मैं एक चीज करूंगा, ये मैंने पोर्शन यहाँ पे दूंगा। जस्ट थोड़ा सा जूम करता हूँ यार, गड़बड़ हो रही है। सेट स्पेस, इतना ही पोर्शन हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये पोर्शन पूरा, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इस पैटर्न में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक करने का प्लान किया। ठीक है, ऊपर से लेके बॉटम तक के पूरा बीम की लाइन से ये जैसा दिख रहा है ना, ये पट्टा वैसे यहाँ पे डार्क वाला पट्टा दिखेगा। यहाँ पे एक पट्टा मैं दूंगा, मोल्डिंग दूंगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है मोल्डिंग दूंगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मोल्डिंग दूंगा करके यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे जो आपको ग्लेस्ड विंडो दिख रही है वो यहाँ पे ग्लास लग जाएगा, बस यहाँ पे वॉल आ जाएगी, ग्लास लग जाएगा। पीछे वाला जो पोर्शन है पाइपलाइंस के लिए हाइड हो जाएगा और साथ में वहाँ पे थोड़ा गमले वमले लगते था फूल मिल के, बस वो रखेंगे, बाकी कुछ भी वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, और इधर में ये जो पिलर है इसको उठा के मैंने साइड वाले इसमें डाल दिया। अब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये जो बैल्कनी थोड़ी सी निकली हुई है, 1 1.5 2 फुट जितना भी पोर्शन निकला हुआ है, यहाँ पे हम उसको देंगे इस पिलर को। ठीक है, यहाँ पे पिलर ये ऊपर तक के जाएगा, चाहे तुम इसको एल शेप में भी ले सकते हो, ऐसे और ऐसे। इधर से यूज तो होने वाला है नहीं, स्पेस ही उतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पिलर मैंने डाल दिया और उसके बाद में चाहो तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इधर से एक डोर देके इधर से कंप्लीटली क्लोज भी कर सकते हैं, हम देखेंगे क्लाइंट के साथ बात करते हुए। तो इस चीज को हमने ये कर दिया और बीच वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, सीधी सीधे ग्लेज्ड रेलिंग मैंने यहाँ पे लगाने का प्लान। बीम दिखेगा, रेलिंग दिखेगा, दैट्स इट। इतना मैंने स्केच किया। स्केच में मैंने सारी चीज लिख दी। यहाँ पे एक्सपोज ब्रिक्स रहेगी, यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर का ये पट्टा रहेगा, यहाँ पे मोल्डिंग रहेगी नीचे वाले पोर्शन में एक सपोर्ट के लिए, ऊपर में एक मोल्डिंग रहेगी, यहाँ पे एक्सपोज भी कंप्लीटली, यहाँ पे डार्क पेंट और ऊपर में मोल्डिंग रहेगी। इतना मैंने क्लियर यहाँ पे लिख दिया और क्लियर कर दिया, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है एवरग्रीन एलिवेशन करके, और मुझे पता है यही फाइनलाइज होने के सबसे ज्यादा चांस बनेगा। क्यों? इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है कुछ भी, सालों साल रहेंगे तो भी कुछ करना नहीं पड़ता, ना पेंटिंग ना पुट्टी ना कुछ पेंटिंग, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, एक बार आपने सही तरीके से बना के छोड़ दिया, आपका काम हो गया। ये इसमें प्लस पॉइंट है, इसके वजह से मुझे यहाँ पे छेड़छाड़ करने का, और मुझे पता है इसके भी फाइनलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैंने ये दो ऑप्शंस उनको दिए हैं, ये और ये दो ऑप्शंस दिए हैं, तो मुझे पता है इसके ऑप्शंस इसके फाइनलाइज होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इतना स्केचेस किया। अब आती है बनाने की बारी।
तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लाया। ये जो पोर्शन था ये मेरा मेन पोर्शन था, तो इसके ऊपर सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये बीम का पोर्शन वैसे ही रखा, जहां जहां बालकनी आती थी वहां पे एक एक लाइन मैंने यहाँ पे दे के रख दी, और इस जगह पे मैंने सबसे पहले इसको ड्रॉ किया। अब ये ड्रॉ करने के पहले जब जब मैंने एलिवेशन बनाया, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है कौन सा, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ताकि ये दिखे। आएगा क्या आज की नहीं आएगा? आ गया, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, चलो जो है जैसा उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैं ऐसे पट्टे विट्टे देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 बार देखे देखता हूँ। ये डायमेंशन अगर यहाँ पे समझ लीजिए अभी 2 फीट 3 इंच है, तो मैंने एक बार 2 फीट देखे देखा, उसके बाद में 3 फीट करके देखा, 1.5 फीट करके देखा, 2.5 फीट करके देखा, फिर उसके बाद में 3 3 इंच थोड़ा सा सरका। ऐसा करते करते मैंने इसके ऊपर स्टॉप हो गया कि नहीं इतने इसमें अपना ठीक लग रहा है, इसके थ्रू मैं जा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं चांस लेते चला गया, चांस मतलब, क्योंकि ये ना कंपोजिशन वाली बात होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो लिखा नहीं है, बरोबर, यहाँ पे तो लिखा नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता, यहाँ पे सिर्फ मैं पैटर्न ड्रॉ करता हूँ जब भी मैं स्केच करता हूँ, और जो कुछ भी अरेंज करना है मैं रियल ऑटोकैड में जब उसकी डिजाइन करता हूँ वहां पे बनाता हूँ। तो अगर मुझे ये चीज अगर विथ डायमेंशन करनी है तो मुझे यहाँ पे ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे पूरे के पूरे, और उसके बाद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब मैं एग्जैक्टली लगे इसको लिख सकता हूँ कि इतना इतना प्रॉपर वैसे ये होगा। ठीक है, या तो इस जगह पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पोर्शन को, ये जो शेप है इसको क्लियर किया। नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे 2 साइड पे देने के बाद नीचे मुझे स्पेस छोड़ना था, तो यहाँ पे जितना स्पेस छोड़ना था उतना ही मैंने यहाँ पे दिया, ताकि तीनों साइड का जो पोर्शन है इक्वल दिख सके। ठीक है, और एक चीज और ना, सबको एक चीज और बताता हूँ, मैं ना धीरे धीरे करके ना इतने सारे जो वीडियोस है मैं सारे के सारे मास्टर प्रोग्राम में नहीं डालने वाला हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पे जितना कंटेंट चाहिए उतना ऑलरेडी हो गया है, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन थे वो मैं वहां पे डाल दूंगा, और बाकी जो है उनको भी प्राइवेट करूंगा मैं, लेकिन वो वाले यूट्यूब में भी मेंबरशिप वगैरह स्टार्ट करने का प्लान करो। जो लोग है जिनको ना थोड़ा सा मास्टर प्रोग्राम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर प्रोग्राम अगर नहीं ले सकते हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए मैं मंथली मेंबरशिप के हिसाब से उसको स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। तो ये वीडियोस वहां पे रहेंगे, आप वहां से एक्सेस कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 4 वीडियोस बन रहे हैं, इस एलिवेशन के ऊपर 4 वीडियोस बन रहे हैं, 3 वीडियोस बन रहे हैं, तो 1 या 2 यहाँ पे रहेंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट होगा एक वाला, वो वाला मेंबरशिप वाले इसमें होगा। ठीक है, इस वजह से हम करते हुए इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो इतना हो गया, तो मैंने ये पोर्शन किया, साइड का भी सेम पट्टे के हिसाब से ये भी नीचे का पोर्शन किया, बीम का जो लाइन था उसको मैंने कंटिन्यू यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में मैंने ऊपर वाला देखो, ये कर्व जो है कहाँ तक लिया मैंने, डॉटेड लाइन यहाँ पे क्यों दी है, मेरा बीम वहां तक आने वाला है, वहां तक मैंने इसको दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन 1 फीट 3 इंच का मैंने यहाँ पे लिया, 12 13 14 15 इंच का मैंने बीम यहाँ पे लिया। अब स्ट्रक्चर की ड्राइंग मेरे पास नहीं आई, और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, कैंटिलीवर बाहर निकल रहा है, तो मुझे जो कुछ भी करना है, ये मेन बीम तो है नहीं मेरा, मुझे जो कुछ भी 19 20 करना है मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। ठीक है, या तो ये सबसे पहले पोर्शन इसको मैंने क्लियर किया, बीच का बीम ये सब कुछ दिया। ऊपर वाला पोर्शन का मैंने नहीं सोचा था, यहाँ तक मैंने सिर्फ एक लाइन देके रखी थी, मैंने सोच रहा था सिर्फ वहां पे मोल्डिंग वगैरह डालेंगे, ऐसा कुछ सोच रहा था सिर्फ मैं, और यहाँ पे एक लाइन देके मैंने रख दी। इतना पोर्शन मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने इसको एक लाइन देने का प्लान किया। अब इसके लिए मुझे दिक्कत था कि मैं कितना दूं। ठीक है, 6 फीट दू, 2 फीट दू, 3 फीट दू, 4 फीट दू, उसके लिए कंफर्म नहीं था, क्योंकि इसके साथ मुझे कंपोज करते हुए लेना था। और जब मैं इसको देख रहा था तो यहाँ पे पतला था, और ये जो विंडो है पतली जा रही थी पूरी ऊपर तक के, तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन वाला आइटम हो गया था कि मैं इसको एग्जैक्टली कितना लूँ ताकि ये सूट करे इसके साथ। अब देखो यहाँ पे इतना दिख रहा है, लेकिन यहाँ फाइनल वाले इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी शायद उतना ही होगा मेरा। ठीक है, लेकिन इसको 6 फीट करने के पहले मैंने काफी सारे इसको मशक्कत की उसके पीछे है। 4 फीट 5 फीट 6.5 फीट ऐसा अलग अलग करके मैंने देखा था, और उसके बाद मिला था। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो इतना पोर्शन जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसका मैं आधा लूँ। ठीक है, हाफ पोर्शन जितना रहा उतना लूँ, उतना लेके देखा, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने 6.5 फीट 6 साढ़े 6 फीट ऐसा 6.5 फीट मैंने क्यों लिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद मैंने इसका इतना इसका निकाला था, 12 फीट के आसपास होगा शायद, मे भी शायद मैं इसका सेंटर निकाला था, हाँ जी बरोबर। मैंने इसका इतना जो पोर्शन है उसका हाफ लेते हुए इतना पट्टा यहाँ पे डाला, तो 6.5 फीट के कुछ आसपास वो आ रहा था। ठीक है, वो आने के बाद मुझे सही नहीं लगा 6.5 फीट, तो मैंने इसको 6 फीट किया। अब 6 फीट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब ये बीच में से जो जा रहा था यहाँ से, उसमें मुझे मजा नहीं आ रही, सच में कह रहा हूँ। ये जो बीच में पट्टा यहाँ पे क्रॉस करता उसमें मुझे मजा नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे मैंने रेलिंग डाल दी। ठीक है, इसको मैंने जैसे के वैसे रखा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले रेलिंग डाल दी। और अब देखो फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट मैं रेलिंग लगाऊंगा तो बारिश का पानी कुछ आ गया तो पूरा पेंट खराब करेगा, ये करेगा। तो एक मुझे ब्रिक का वर्क सिंगल एक करना था ताकि बारिश का पानी वगैरह इधर ना आए, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक दिया।
इसी का अलाइनमेंट में इधर में भी मैंने किया, डायरेक्ट बीम के ऊपर ना रखते हुए, और सेम चीज यहाँ पे और यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इतना मेरा क्लियर हो गया। इतना होने के बाद हम आगे बढ़े इधर। अब इस पोर्शन में मैंने इस जगह के लिए ट्राई करने के पहले यहाँ पे मोल्डिंग्स लगाए। ठीक है, अब यहाँ पे 3.25 फुट की 3.5 फुट की जो हम पैरापिट वॉल लेते हैं उसको नॉर्मल इसी वे से मैंने रखा, और ये जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे मोल्डिंग, आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम में ना आपको एक एलिवेशन का दिखाया था, जहाँ पे हमने केस प्रॉपर एलिवेशन बनाया था। G+24 फीट की लेंथ थी और हाइट में G+3 का हमने प्लान था, उसके ऊपर हमने काम किया था। तो वहाँ पे प्रॉपर वैसे जो मोल्डिंग थी उसी को मैंने उठा के यहाँ पे लाया। क्यों? क्योंकि डिटेलिंग वगैरह हमारी बनाई होती है, काफी हेल्प हो जाता है, और मैच होती है तो हम देंगे, अगर मैच नहीं होती तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो मोल्डिंग वो यहाँ पे लगाई, मैंने यहाँ पे लगाई। सबसे पहले ये मोल्डिंग मैंने बॉटम पे यहाँ पे लगाई थी। क्यों? ताकि एक बेस बन जाए और उसके ऊपर से पूरा का पूरा एलिवेशन मेरा तैयार हो। और ये चीज मैंने यहाँ पे स्केचेस में ऑलरेडी सोच रखी थी। ठीक है, नीचे में एक मोल्डिंग लगाऊंगा, ऊपर एक मोल्डिंग लगाऊंगा, ये देख रहे हो आप एरो करके। तो उसी हिसाब से हम कंटिन्यू अपने प्लान के हिसाब से ही चल रहे थे। यहाँ पे बॉटम में एक मोल्डिंग लगाया मैंने, इसको थोड़ा छोटा कर दिया इस मोल्डिंग को। उसके बाद में ये जो पोर्शन है, एक मोल्डिंग ऊपर, सेम मोल्डिंग उठा दिया मैंने इस यहाँ पे और यहाँ पे, जहां जहां स्लैब आ रहा है एग्जैक्टली उस पोजीशन पे मैंने इसको लगा दिया। ये होने के बाद ये जो पिलर आ रहा है इसके ऊपर भी मैंने सेम टू सेम मोल्डिंग यहाँ पे लगा दी। तो मेरे एक मोल्डिंग का क्लियर हो गया। अब ये बीच वाले पोर्शन का मेरा दिक्कत आ रहा है कि मैं इसको एग्जैक्टली क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे। कौन सा? या तो मैं यहाँ से लेंटल लेवल है वहां से नीचे करूँ, दूसरे ऑप्शन में ये था कि अगर लेंटल से मैं कर रहा था तो ये काफी नीचे आ रहा था, आपको दिखा था अभी। ये मेरा स्लैब का लेवल है और ऑफसेट ऑफ 7 फीट अगर मैं यहाँ से करता, ठीक है, यहाँ से आ रहा था, और मैंने यहाँ से लेके भी दिखा, आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके देखने के बाद वो नीचे झुका हुआ ज्यादा दिख रहा था, और नीचे का और ऊपर का दोनों पोर्शन का सेम करता, तो विंडो बहुत छोटी लगती, यहाँ के साथ मैच नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने प्लान किया कि इस पोर्शन को कम्प्लीटली ऊपर, मतलब ये एक पोर्शन मेरा अलग बन गया, ये पोर्शन अलग, इसको अलग और इसको अलग करेंगे, तो इसका सेंटर में लेने का मैंने प्लान किया। फिर इसको मैंने लिया सेंटर में, सी देख लो, इसको प्रॉपर वैसे मैंने सेंटर में इसको अरेंज किया, एग्जैक्टली सेंटर, इधर उधर कहीं नहीं। बीच में ग्लेज्ड पूरा का पूरा मोल्डिंग, यहाँ पे एक सिंगल साइड पट्टा मैंने घुमा दिया है, आई थिंक 1.5-2 इंच का, और नॉर्मल प्लास्टर में पट्टा रहेगा ये, और उसके अंदर एकदम फिक्स ग्लास यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तीनों जगह पे हमने वो चीज कर दी। वो होने के बाद ये पोर्शन मेरा क्लियर है, ये पोर्शन क्लियर है। अब ये विंडोज का जो आपको दिख रहा है उसके लिए मैंने सिंपली ये जो यहाँ पे जैसा दिख रहा था ना पैटर्न, एज इट इज मैंने फॉलो करने की कोशिश की, मैंने इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे कंपोज होते हुए अच्छा अगर दिख रहा है तो मैं क्यों अपना दिमाग लगा दे नई चीज बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे कंपोज करने का प्लान किया, एज इट इज मैंने ग्लास का वैसे किया। बस यहाँ पे नीचे में अगर जो है वो छोड़ने का रीजन ये है कि इस पट्टे के साथ मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर सकूँ, तो ये पट्टा, इसके साथ ये पट्टा मैंने कंटिन्यू किया, और इसके साथ कोई कुछ नहीं आ रहा था यहाँ पे, तो वो चीज दिया। अब ये देने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि ये एकदम अलग से जा रहा है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे आप विंडो देख रहे हो ना, ये विंडो ऊपर जा रही है, ये पोर्शन नीचे आ रहा है, ये नीचे है, तो इसके साथ कुछ अलाइनमेंट में था ही नहीं, बरोबर। तो यहाँ पे दो चीज मैंने की, एक तो इस रेलिंग के साथ इस अलाइनमेंट को मैंने मैच किया, ये ऊपर का आप देखोगे वहां पे, और इसका जो बॉटम है इसके साथ मैंने ये मैच करके एक पट्टा एक्स्ट्रा यहाँ से दिया जो छज्जे के जैसे से बाहर निकला रहेगा। ये चीज मैंने यहाँ पे की, जो स्टेप स्टेप में से हम करके इसको दे देंगे प्रॉपर वैसे। ये मेरा इतना क्लियर हो गया, तो इधर का कंपोज हो गया, ये भी हो गया, इसके साथ ये भी कंपोज हो गया, यहाँ पे कंप्लीटली ग्लेज्ड, और यहाँ पे मुझे लगाना था इसका, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज में मुझे और दिक्कत आ रही थी, कौन सी? ये कंपोज हो गया, ये कंपोज हो गया, ये कंपोज हो गया, ये कंपोज हो गया, लेकिन ऊपर का जो है मेरा कंपोज नहीं हुआ, जो मेरा हमेशा छूट जाता है लास्ट वाले टाइम में, वो मेरा यहाँ पे छूट गया था, जिसको मुझे कंपोज करना था। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये जो पोर्शन मेरा दिख रहा था ये मुझे खाली खाली दिखा, तो मैंने दो चीजें वहां पे ट्राई की। सबसे पहला कि मैंने सोचा कि यहाँ पे सिंगल एमएस के रॉड्स लगाएंगे, रेलिंग का ऊपर वाला पोर्शन एमएस के या फिर स्टील के एक रॉड लग जाएगा, इनफैक्ट एमएस का लगाना चाहूंगा मैं, एमएस का ज्यादा बेटर लगेगा यहाँ पे इसके साथ। और एमएस और ग्लास का कॉम्बिनेशन, स्टील और ग्लास का कॉम्बिनेशन है, एमएस और ग्लास का कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर पाइप यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे वर्टिकल वर्टिकल मैंने बांस दे दिए सीधे, ठीक है, बांस 1 इंच का पाइप, सॉरी पाइप दे दिया मैंने वर्टिकल यहाँ इस अलाइनमेंट में यहाँ तक। अब इतना बनाने के बाद मुझे मजा फिर से नहीं आ रहा था, क्योंकि ये और ये तो जा रहा था, मेरे दोनों इसमें घूम रहा था कि मैं सीधा यहाँ पे ये दूं और ना भी दूं, एक फुल ग्लेस भी रखूं और साथ में ये भी रखूं, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं दो ऑप्शंस क्लाइंट को दूंगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक इसमें ग्लास लगा है फुल इसमें और एक इसमें लगा, तो मैंने ये सोचा कि मैं दो ऑप्शन क्लाइंट को दूंगा, उसमें से क्लाइंट जो फाइनलाइज करेंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे दिमाग में सीधा सीधा आया था। तो मैंने दो ऑप्शन, एक छोटा सा ट्रिक के साथ मैंने अल्टरनेट A1A और अल्टरनेट 1B करके दो ऑप्शन देने का प्लान किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखने के बाद मुझे इसमें भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ, इसमें मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी कम है,
यहाँ पे ना कुछ तो भी ये हो, क्योंकि ये ना अगर आप देखोगे तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये यहाँ पे सीधा सीधा स्टॉप हो रहा था एंड में, क्योंकि ये भी देखो डिजाइन एंड में कर होके जा रहा है, ये भी डिजाइन एंड में कर होके जा रहा है, लेकिन ये सीधा सीधा जा रहा था जो मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा था। यहाँ पे देखो ये डिजाइन एंड में कर हो रहा है, ये डिजाइन एंड में कर हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं, ये देखो ये चीज ना मुझे उस टाइम में ध्यान में नहीं आया कि ये कर हो रहा है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। ये चीज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज है कि यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा दिमाग में मेरा आ रहा था, और ये मैंने उसके बाद ये चीज बनाई। आप देख रहे हो ये चीज मैंने उसके बाद बनाई, लेकिन ये उस टाइम में मुझे ध्यान में नहीं आया कि मेरे यहाँ पे कर्व था, इसलिए सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ पे कर्व बनाऊं। ये मुझे जब आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे कर्व है एंडिंग में, यहाँ पे एंडिंग में कर्व है, यहाँ पे एंडिंग में कर्व है, यहाँ पे एंडिंग में कर्व है, यहाँ पे भी एंडिंग में कर्व है, यहाँ पे और यहाँ पे भी एंडिंग में कर्व है। इसके लिए मेरे दिमाग में ये चीज है कि यहाँ पे भी कर्व होना चाहिए। ये मुझे उस टाइम में ध्यान में नहीं आया कि यहाँ है, सबकॉन्शियसली एकदम क्लिक हुआ कि नहीं यार ऐसा करके देखते अच्छा दिखेगा, जो मैंने यहाँ पे करके देखा। समझ लो, इस हिसाब से अपना दिमाग चलता है। जब हम एक फ्लो में रहते हैं ना स्टेट में, तो हमें पता भी नहीं चलता वो चीज हम क्यों कर रहे हैं, वो उसके साथ मैच। अब देखो इसके साथ ये जो कर हो रहा है वो मैच भी हो रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, समझ लो। लेकिन मुझे उस टाइम में नहीं पता था कि मेरे सबकॉन्शियस से मेरे दिमाग में क्यों आया डिजाइन को लेके कर्व का। अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये सब कर्व कर्व में था ना, इसलिए मेरे दिमाग में यार वो कर्व का आया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्व डाला, सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे बस जो बाज बाज लगे हुए हैं इसी को मैंने कर्व डाला, इसका इसको ज्वाइन कर दिया, ऊपर का पाइप वैसे जाएगा, और यहाँ पे एक जो ग्लेस अपनी रेलिंग है वो क्या ग्लास लग गया, वो एज इट इज मैंने वैसे का वैसा यहाँ पे रख दिया। इस हिसाब से मेरा पूरा का पूरा जो एलिवेशन है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज मैंने कर दी। अब ये होने के बाद मैंने पहले ही ये कहा था कि मुझे दो ऑप्शन बनाना, एक रेलिंग के साथ और दूसरा जो है पूरा फुल ग्लेज्ड रेलिंग के साथ। तो मुझे दो ऑप्शन बनाए थे, उसके पहले मैं दो इसके ऊपर अलग अलग काम क्यों करूं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक जो ऑप्शन है उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। मैं इस ऑप्शन को भी नहीं बनाया, अगर इसको बनाने के लिए मुझे 1 घंटा लगा है, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगा है, तो ये मेरा 15-20 मिनट में बना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा 15 से 20 मिनट में बना है, आप समझ लो इस चीज को। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं। पूरा कंप्लीट क्यों, क्योंकि जितने भी चीजें फॉर्मेटिंग, उसके बाद में कंसेप्ट जितने क्लियर होने हैं, जो कुछ भी 19-20 वाला आइटम वो एज इज पूरा का पूरा सबसे पहले क्लियर हो, उसके बाद में इसको कॉपी करके यहाँ पे करूंगा। स्केच तो मैंने ऑलरेडी किया है, फटाफट डाल के इसको नकली कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बहुत स्पीड से बनता है, तीसरा ऑप्शन बहुत स्पीड से बनता है। इस जगह पे मैंने वही चीज के यहाँ पे सारा जितने वो ह्यूमन फिगर्स मुझे लगाने हैं वो मैंने लगा दिए, हैचिंग जो करनी है वो करने दिए। अब देखो यहाँ पे हैचिंग करते टाइम में मुझे 10 ऑप्शन ट्राई करने पड़ते, हैचिंग दी। तो यहाँ पे क्लाइंट को मुझे एज इट इज ये प्रेजेंट करना है, वहां पे 2D में उनको दिखाना है, उनके पास रेफरेंस के लिए भले वो इमेज है उनको दी हुई, लेकिन सीन कैसा बनता है अगर मैं यहाँ पे देता हूँ और ये कंपोज नहीं है, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा है और हैचिंग करते हुए दिखा रहा है, लेकिन कंपोज नहीं रहेगा प्रॉपर वे से, तो उनको मजा नहीं आएगा। उनको मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि ऐसा दिखेगा, लेकिन उनको पिक्चर क्लियर होना चाहिए, बरोबर। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मैंने इसको डार्क करके देखा, लाइट करके देखा, फिर इसका इसका कलर सेम करके इसको फिर डार्क करके देखा ताकि ये ज्यादा हाईलाइट हो, फिर इसको भी ये करके देखा। ऐसे करते करते ये हमारा फाइनलाइज हुआ। यहाँ पे हमने सब कुछ ये डाल दिया, फिक्स ग्लेज विंडो। अब देखो यहाँ पे सारे डिटेल्स नहीं दी, क्योंकि क्लाइंट को यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी मुझे आज देना था कैसे भी कंप्लीट करके, और स्केचेस मेरे कल कल या परसों के दिन ही क्लियर हो गए थे, तो मुझे टेंशन नहीं था उस चीज। आई थिंक परसों के दिन मैंने, कल का संडे था ना, मैंने परसों के दिन ही स्केचेस जो है रेडी करके रखे थे, तो उस कंडीशन में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो मैंने बस ह्यूमन फिगर्स वगैरह डाले, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिया, इसको हटा दिया, यहाँ पे कंप्लीट डाल दिया, और ये जो सेकंड ऑप्शन है अल्टरनेट ए 1A और 1B, ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे क्लियर ये हो गए। इसके साथ मैंने यहाँ पे रेफरेंस इमेज भी डाली थी, वो निकल गई अभी, यहाँ पे सेम इमेज यहाँ पे मैंने डाली थी। ठीक है, इस हिसाब से मेरा ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब ये सेकंड ऑप्शन जो था वो हमने कैसे बनाया, क्या बनाया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी आपको बताऊंगा। मेरे दिमाग में ऐसी आइडियाज क्यों आई, कैसे स्क्रैच से मैं गया, वो आपको मैं किसी नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो यार, एक चीज होती है, हमेशा सारे दिन 7 के दिन 7 दिन सेम टू सेम जाएंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी मेरा मूड अच्छा हो सकता है, कभी इंटरनेट नहीं चल सकता है, कभी पीसी में दिक्कत आ सकती है, कभी बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, सारी चीज अच्छे से हो, आलस आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हमेशा ना कुछ अलग मिला आज। जी। तो इस हिसाब इसलिए मैंने इसको ना लाइव डिजाइन ना करते केस स्टडी के फॉर्म में इसको करने की कोशिश की, ताकि आप समझ भी सको और साथ में आपको थोड़ा आइडिया भी मिले कि मैं किस वजह से सोचता हूँ करके। ठीक है, आप भी उस वजह से सोच सकते हो। हाँ, लेकिन एक जो चीज होती है ना, वो आपको इनबिल्ट नहीं मिलती, वो थोड़ा सा गॉड गिफ्ट बोलो या फिर जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है। ठीक है, चीजों को क्रिएट करना, कंपोज करना, ये आप ऑब्जर्व करके सीखोगे।
अब बचपन से आर्ट में मेरी ज़्यादा रुचि थी, थोड़ा सा पेंटिंग वेंटिंग स्केचेस इसमें ज़्यादा रुचि थी मेरी, उसी की वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो जिसकी वजह से ना ये सारी जो चीज़ें ना मैं थोड़ा सा कंपोज करना जो आइटम है ना मैं समझ सकता हूँ, मतलब ऑलरेडी बहुत पहले से है मेरे में, मतलब समझ लीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर में था ना तभी से कंपोजिशन वाला आइटम मेरा बहुत बढ़िया रहा है। तो उसके वजह से मैं आज भी बहुत अच्छे से कंपोज कर पाता हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने कुछ फॉर्मेटिंग जो बना के रखे ना उसका फॉलो कर सकती हूँ, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। नाइस सर। सर बढ़िया सर, केस स्टडी में पूरा इमेजिन हो जाता है या थैंक यू सो मच। मतलब तो ये चीज़ ना मेरी बहुत पहले से है। और कुछ कुछ चीज़ जो मैंने लेवल्स, जैसे इसका हाफ लेकर मैंने इसको ट्राई करके देखा, फिर ये पोर्शन इतना ही पिलर क्यों लिया, ये इतना जो है इतना मैं पूरा कवर कर दूंगा यहाँ पे, समझ लो। तो प्रॉपर उतना ही पिलर मैंने यहाँ पे लिया, समझ लो। तो ये जो चीज़ है ना आपको कॉमन सेंस के खुद यूज, अब देखो यहाँ पे डिजाइन क्यों डाली, सिंपल सा एक कारण है, कौन सा, यहाँ पे मुझे पाइपलाइंस को छुपाना है उसी पे, बरोबर। तो ये जो कुछ चीजें होती है वो आपको खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, लिमिटेशंस लिमिटेशन लिमिटेशन डाल दो और उसके बाद में ये करो। यही सोचते हुए मैं स्केचेस को करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्केचेस में मतलब स्केचेस तो फटाफट बन जाते हैं, स्केचेस से कंपोज हो गए तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि अच्छा दिखेगा ही दिखेगा। जैसे ये मैंने स्केच बनाया था, मेरा कंफर्मेशन था कि ये अच्छा दिखना ही दिखना है। ये देखो अगर ये भी बनाया जाए ना बहुत अच्छा दिखेगा इल्यूशन। इसकी केस स्टडी हो सकता है कल मैं बताऊँ इसके बारे में, या फिर हो सकता है बाद में कभी, अगर कल का कुछ नहीं हुआ तो इसी को हम देंगे। इसको मैंने किस वे से कंपोज किया, क्या सोचते हुए कंपोज किया, मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजीएस्ट वे से किया था इसको मैंने, विद इन 15 to 20 मिनट्स में पूरा एलिवेशन ये बना हुआ है। लेकिन इसको कैसे बना उसकी भी अपनी एक स्टोरी है, तो वो मैं आपको हो सके तो कल ही बताने की कोशिश करूँ ताकि इसका सेकंड पार्ट आपके सामने आ जाए, ठीक है। या चलो इससे रिलेट किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज, एनीथिंग एनीवन। चलो मुझे ये चीज बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है कि किसी का कुछ क्वेश्चन है, सबको सब कुछ समझ गया है, दैट्स ए गुड गुड थिंग। ठीक है, कल मैं इसका सेशन ले लूँ, इसके ऊपर सेशन सेकंड पार्ट ले लूँ मैं इस एलिवेशन के ऊपर, बताइए मुझे अगर है तो प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन में। इसका सेकंड पार्ट जो है केस स्टडी के फॉर्म में कल मैं आपको बता दूंगा, इसको मैंने क्या सोचते हुए डिजाइन किया, कैसे किया, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर यस है आपका तो मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं है तो मैं सोचूंगा फिर दूसरा पूछ लूंगा। यस सर ठाकुर। बाकी लोग भी बताइए क्या इसका भी मैं सेकंड पार्ट ले लूँ कल, बताइए बताइए बाकी सभी बताइए। आपके सेशन के तो आपसे पैसे नहीं लेता है, इतना तो बता ही सकते हो, है कि नहीं। हातिम यस सर, ओके। इसके मैंने दो से अलिक यस सर, ठीक है। इसी का जो सेकंड पार्ट है केस स्टडी के फॉर्म में ही मैं आपको कल बता दूंगा। और इसके ना सच कहे तो मैंने और आई थिंक इसके मैंने 5 ऑप्शन बनाए थे, ठीक है, 5 स्केचेस बनाए थे, ऑप्शन नहीं स्केचेस बनाए थे। मैं क्या करता हूँ मल्टीपल स्केचेस बनाता हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो स्केचेस होते हैं ना इसको बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, असली वक्त लगता है इसको बनाने में, ठीक है। ये जो पहला जो होता है ना खासकर उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको जब मैं बना रहा था तो उसको होने के बाद सबसे पहले एक्चुअली मैंने इसी को बनाया था, क्योंकि क्लाइंट की प्रायोरिटी इसके इस डिज़ाइन में ज़्यादा थी, तो मैंने इसको पहले बनाया उसके बाद में इसको बनाया। नहीं नहीं, मैंने इसको पहले बनाया था उसके बाद में इसको बनाया था, एक्चुअली इसको सेकंड नंबर पे स्केच किया था मैंने इसी। तो मैंने जितने स्केचेस बनाए वो स्केचेस कैसे बनाए वो भी मैं आपको कल बता दूंगा, और साथ में जो एक और एलिवेशन है उसका भी केस स्टडी के फॉर्म में आपको ऐसे ही बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए और हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन से किसी के तो बता दो। सर हम और डीप कब जाएंगे, जैसे HVAC जैसे वर्क पे। देखो हातिम, उसके लिए मैं जो सेकंड लेवल प्रोडक्ट का जो प्लान कर रहा हूँ ना उसमें वो सारी चीज़ें रहने वाली है, उसमें समझ लीजिए कि उसके टॉपिक्स मैंने लिख के रखे जो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है ना, क्योंकि देखो मास्टर प्रोग्राम में जो शुरुआत वाले जो पार्ट्स है ना उसको मैंने पूरा कवर कर दिया है, ताकि आपके पहले के जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए, प्रेजेंटेशन से लेके प्लानिंग एल्यूशन सारे वर्किंग ड्राइंग्स है। नॉर्मल जो मिड साइज के प्रोजेक्ट है ना उसके लिए जो रेगुलर सभी करते हैं ना जैसे फायर फाइटिंग वगैरह, हाँ जी, ये जो टॉपिक्स है वो सेकंड लेवल जो प्रोडक्ट अपना आने वाला है उसमें आने वाला है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा डीप में, उसके बाद में फायर फाइटिंग का, उसके बाद में आपने जो कहा ना वो वाली चीज़ भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद में दोनों टॉपिक्स हैं आपके जो कहा वो दोनों चीज़ें आएंगी। उसके बाद में वहाँ पे ना मैं एकोस्टिक्स का भी कवर करने वाला हूँ, मैंने टॉपिक्स लिख के रखे, अब मुझे जितना याद आ रहा है वहाँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक स्टोन एलिवेशन स्टोन वर्क होता है ना उसका भी मैं कवर करने का कुछ प्लान कर रहा हूँ। ऐसे मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट इमेजिनेशन पावर जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने सेशन अपने इसके लिए फील्ड के लिए उसके लिए भी मैंने सोच के रखा है।
थोड़ा सा एक्रोस्टिक्स मैंने बता दिया ना, ऐसे कुछ टॉपिक्स मैंने लिख के रखे हैं, मुझे अभी याद नहीं उन सारे टॉपिक्स के नाम, लेकिन वो लिख के रखे हैं मैंने, ताकि ना एकदम आपको यहाँ से इस लेवल तक के लेके जाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जोनिंग से लेके जितना भी कंसेप्ट क्लियर होना था इसमें मास्टर प्रोग्राम में हो गया। हाँ, लेकिन इतनी इतनी एक बात खास है, मास्टर प्रोग्राम की कंपेयर में ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, शायद 30K के आसपास, 25 से 30 के आसपास का, या फिर उसके बीच वाला एक प्राइस अमाउंट इसका रहने वाला है। और वहाँ पे इनरोल करने वाले लोग अनडाउटेडली जिनका बेसिक पूरा क्लियर है या फिर मास्टर प्रोग्राम के इनरोल मेंबर है वो आएंगे तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। या फिर जो ऑलरेडी जिनको बेसिक नहीं चाहिए, जिनको वो सब कुछ आता है, जैसे हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ आता है और उनको हायर लेवल पे जाना है, फिर वहाँ पे आएंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी उसके लिए। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, उसका सेकंड लेवल प्रोडक्ट का प्लान कर रहे हैं। अब देखो वहाँ पे पूरे कंसेप्ट में आपको बताते जाऊंगा मैं, मतलब साइड बाय साइड वो वीडियोस रिकॉर्ड होते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस सेशन के जैसे मैं यहाँ पे लूंगा यूट्यूब के ऊपर और उनको फिर प्राइवेट करके मैं वहाँ पे डाल दूंगा। इस वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम रेडी होगा। अब उसके लिए कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको मैं जैसे मैंने आधे एक वीडियो या फिर कुछ हो गई तो उसको मैं लॉन्च डायरेक्ट कर दूंगा और साइड बाय साइड उसमें ऐड करते जाऊंगा, इस वजह से हो जाएगा वो। दूसरी चीज ये कि बताना भूली, हाँ, 1-to-1 का जो लॉन्च करने का बाकी है, जो 1-to-1 का हमने सेशन लिए थे 2 जनों के साथ, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मैं रेडी करने वाला हूँ। एडिटिंग रेडी है, लेकिन उसके पहले जो मेरा काम था वो पेंडिंग रहने की वजह से उसको मैंने अब तक लॉन्च नहीं किया है, तो मैं उसको भी जितना जल्दी हो सके लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। वहाँ पे क्या है, कुछ जिनको प्लानिंग नहीं आती है, ठीक है, स्क्रैच से प्लानिंग नहीं आती है, एलिवेशन नहीं आता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन करना नहीं आता है। देखो, मास्टर प्रोग्राम और 1-to-1 सेशन कंप्लीटली अलग था, ठीक है। 1-to-1 सेशन में मैंने कंप्लीटली टास्क बेस्ड, मतलब प्लानिंग सीखनी है तो प्लानिंग किस वे से सीखना चाहिए, एकदम हाथ पकड़ के एक एक चीज टास्क दे दे के समझा। वहां पे मैंने ज्ञान नहीं फैलाया पूरा का पूरा, ठीक है। वहां पे सिर्फ टास्क दे दे के मैंने उन पे करेक्शंस ये ऐसा करते हुए गया, तो उसके रिकॉर्डिंग 100 क्लास हर एक को दिए थे मैंने, उसके रिकॉर्डिंग पूरी पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस उसको मुझे आप लोगों के लिए ओपन करूंगा मैं, तो उसको भी मैं देखता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा कम वक्त है और एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी है इतने इतने इसमें, उनके लिए बहुत ही है। मास्टर प्रोग्राम बहुत डिटेल कंसेप्ट मैंने बताया, अगर आप दोनों आपके पास है तो आपके पास एकदम क्या बोलते गोल्ड माइन के जैसे समझ लो, ठीक है। क्लियर है हातिम? तो इस वजह से मैंने प्लान किया है, तो मैं देखता हूँ उसका कैसा आता है करके। और बेसिक का अपना पूरा क्लियर हो गया है, बस मेरा बैक एंड का जो सेटअप है ना, थोड़ा सा मास्टर प्रोग्राम को लेकर उसका थोड़ा सा काम बाकी है, इसके लिए वो थोड़ा डिले हो रहा है, और वो जैसे भी हो जाता है मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। क्लियर है ब्रदर? अगर है तो यस करके डालिए। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद में विवेक, टीच ऑटो कैड। यार ऑटो कैड बहुत चिल्लर चीज़, सच भी बोल रहा हूँ। ऑटो कैड, रेविट, सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी आप भागते हो ना, बहुत चिल्लर चीज़ है। मेरा एक सेशन भी उसके ऊपर, आपको 6 से 7 कमांड भी आते हैं ना, बड़े से बड़े डिजाइन, ये ऐसा एलिवेशन भी आप बना पाते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटो कैड बहुत ही चिल्लर और छोटी चीज़ है, उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत करो। 6 7 8 कमांड आप नॉर्मली कहीं भी यूट्यूब चैनल पे जाके सीख लो और उसके बाद में आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। इतना ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर को, सच में कह रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंट उतना है तो जितना जरूरत है, ठीक है। आपको मेन उसके अंदर क्या करना है ना, ये चीज आना चाहिए। तो ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चल, किसी का कुछ क्वेश्चन है और अगर है तो बता दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे ना एक्चुअली ये जो ग्लेज्ड वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा डार्क है, हाईलाइट थोड़ा सा करना चाहिए। ये पूरा पूरा उठ के दिख रहा है और ये थोड़ा दब रहा है अगर आप देखोगे तो, लेकिन रेफरेंस इमेज होने की वजह से वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है वो। ये चीज़ ना देखनी पड़ी, मेरी जल्दबाजी में मुझे क्लाइंट को उसको देना था, इसीलिए मैंने उस चीज़ को रखा वैसे, नहीं तो मैं उसके ऊपर काम करता। और सर, इसमें पाइपलाइन कैसे छुपेगा? छुपेगा छुपेगा। आपको क्या बोलते हैं, इसका जब पूरे ड्राइंग्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग सब कुछ बनेगा ना, तो उसकी भी केस स्टडी के फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा। तो तब तक पेशेंस रखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तब कुछ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आज के सेशन में क्या क्या चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट आया था, तो प्लान्स ऑलरेडी बने हुए थे एलिवेशन में, बाकी ड्राइंग्स के लिए मेरे पास आया था, तो हमने इसके प्लान्स थोड़े से ठीक किए, फर्नीचर प्लेसमेंट वगैरह, बाकी किसी भी चीज़ को हमने नहीं छेड़ा, हमारा प्लान नहीं है, ठीक है। सिर्फ फर्नीचर प्लेसमेंट हमने ठीक किया इसका। उसके बाद में तीनों फ्लोर के प्लान्स रेडी किए, इसका फॉर्मेटिंग रेडी किया, उसकी प्रिंट निकाले, प्रिंट निकालने के बाद उसके ऊपर स्केच के ऊपर काम किया। जो क्लाइंट ने जो रेफरेंस इमेजेस हमें प्रोवाइड की, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको प्रॉपर वैसे क्या ये प्रोवाइड किया, ठीक है। सारे के सारे हमने रेफरेंस इमेज जो दी थी उसके हिसाब से हमने स्केचेस रेडी किए 2 3 4। उसके बाद भी जो हमने फाइनलाइज किया था उसको हमने बनाना स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे बनाया, फर्स्ट स्टेप हमने, सेकंड स्टेप में क्या क्या चीज़ हमने कैसे कैसे की, वो सब कुछ प्रॉपर वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने बताया। और उसके बाद भी उसको फाइनल लुक दिया, और मेरे दिमाग में जो दो कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, और इस हिसाब से हमारे जो एलिवेशन है वो रेडी हमारे हो गए ऑप्शंस, ठीक है।